हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हम आरबीएसई बोर्ड 12th क्लास की इंग्लिश करते हैं और ये हमारा जो लेसन चल रहा है इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हमने पैनोरामा जो बुक थी उसके क्वेश्चन आंसर मतलब उसके सारे लेसन्स हमने 11 लेसन्स पढ़ लिए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए। हमने बुक जिसके अंदर जो अपनी पोइम्स थी उन पोइम्स को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम रेनबो बुक को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो अब अपनी पूरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का रेनबो का एक लेसन, ए रूम 10x8, एक 10x8 का कमरा। तो ये जो लेसन है के.एस. दुग्गल के द्वारा लिखा गया है स्टूडेंट्स, और इस लेसन के अंदर हमें बताया गया है परिवारों के बीच में जो जनरेशन गैप पैदा हो जाता है, आपसी प्यार की कमी से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी से, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की कमी से जो जनरेशन गैप पैदा हो जाता है मॉडर्न पीढ़ी के बीच में और जो पुरानी पीढ़ी है उसके बीच में, उसके बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। और किस तरीके से मॉडर्न पीढ़ी है वो हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ इल ट्रीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ सही से पेश नहीं आते। तो वो सारी चीज़ें इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। एक कहानी के माध्यम से के.एस. दुग्गल ने ये सब कुछ आपको बताया है और कटाक्ष किया है समाज के ऊपर, एक सटायरिकल तरीके से ये बताया गया है। तो चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। दिस रूम माइट बी 10x8, ये कमरा 10x8 का होना चाहिए, सेड मिसेज मलिक। मिसेज मलिक ने कहा, पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर, एक वर्ग की तरफ इशारा करते हुए, इन द ड्राफ्ट प्लान, नक्शे में। ड्राफ्ट प्लान मतलब नक्शा। लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग ऑन द टेबल, जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था, बिफोर देम, उनके सामने। तो नक्शा पड़ा था टेबल पे, उसमें नक्शे की तरफ इशारा करके कमरे की तरफ, एक वर्ग की तरफ मिसेस मलिक ने कहा, ये जो कमरा है ये 10x8 का हो सकता है। इट वॉज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार था, दैट शी हैड मेड दिस सजेशन, कि उसने ये सुझाव दिया था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, इट डिड नॉट रजिस्टर, कि इस बात पर ध्यान नहीं गया था, ऑन ईदर हर हस्बैंड, ना तो उसके हस्बैंड का, और द आर्किटेक्ट, और ना ही आर्किटेक्ट का, यानी दोनों के दिमाग में ये बात है वो रजिस्टर नहीं करी थी। इंगेज टू डिजाइन द हाउस, और ये दोनों जने हैं, इंगेज का मतलब लगे हुए थे, व्यस्त थे, टू डिजाइन द हाउस, घर का डिजाइन बनाने में व्यस्त थे। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस, हम मलिक परिवार है वो अपना खुद का घर बनाने जा रहा था, ऑफ देयर ओन इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर अपने खुद का घर वो बनाने जा रहे थे। They had purchased a plot, उन्होंने एक प्लॉट परचेज कर लिया था, in the most fashionable colony of the town, टाउन की सबसे फैशनेबल कॉलोनी जो थी, सबसे अच्छी कॉलोनी जो थी, वहाँ पे उन्होंने एक प्लॉट ले लिया था, some time ago, कुछ समय पहले। Now that they were posted back in Delhi, अब उनकी पोस्टिंग वापस दिल्ली के अंदर हो गई थी। They thought, का उन्होंने सोचा, they might as well have the house built, कि अब उनको घर बना लेना चाहिए, यानी अब वे घर बना सकते हैं, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, अपने मन ही मन में, मिसेज मलिक ऑल्सो डिसाइडेड दैट, मिसेज मलिक ने ये भी डिसीजन ले लिया था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि जब घर का निर्माण पूरा हो जाएगा, शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, तो वो दिल्ली के अंदर ही रहेगी। इवन इफ हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर्ड, चाहे उसके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाए टू अनदर स्टेशन, दूसरे स्टेशन में। तो उसने डिसीजन ले लिया था, घर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो मैं दिल्ली में ही रहूँगी, चाहे मेरे हस्बैंड का भले ही ट्रांसफ़र हो जाए दूसरी जगह। शी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, वो उनकी पोस्टिंग से तंग आ गई थी, सिक ऑफ हो गई थी, यानी परेशान हो गई थी बार बार ट्रांसफ़र होने से। एवरी अदर ईयर, हर दूसरे साल, दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस, उनको एक नए स्थान पर जाना पड़ता था। नाउ देयर द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब चूंकि बड़े बच्चे जो है वो बड़े हो गए थे, समझदार हो गए थे। इट वाज नॉट डिजायरेबल, तो अब ये डिजायरेबल नहीं था, टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, कि उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल के अंदर शिफ्ट किया जाए। मिसेज मलिक सेड, मिसेज मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट, यदि उसे जाना ही होगा, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, तो मिस्टर मलिक अकेले चले जाएंगे। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली,
वो स्थायी रूप से सेटल हो जाएगी, परमानेंटली सेटल हो जाएगी इन दिल्ली, दिल्ली में विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ, और वो अपनी मदर इन लॉ को रख लेगी, सास को रख लेगी, फॉर कंपनी, कंपनी के लिए, साथ देने के लिए उसके साथ उसकी सास रह जाएगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई एतराज नहीं था। दिस रूम माइट बी 10 into 8, ये कमरा 10/8 का हो सकता है। मिसेज मलिक रिपीटेड, मिसेज मलिक ने दोहराया। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल, उसका पति जो है वो एक टेलीफोन कॉल है वो अटेंड कर रहा था। इन द एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट रूम का मतलब होता है स्टूडेंट पास वाला कमरा, समीप वाले कमरे के अंदर, पास वाले कमरे में टेलीफोन कॉल पर बात कर रहे थे मिसेज मलिक के हस्बैंड। बट दिस इज ए स्टोर, लेकिन ये तो स्टोर है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक, आर्किटेक्ट ने मिसेज मलिक को एक्सप्लेन किया, बताया कि ये तो स्टोर है, स्टोर रूम बनाना है इसको, तो आप कह रहे हैं कि ये 10/8 का होना चाहिए। तो मिसेज मलिक कह रही है यस, हाँ, बट आई थॉट, लेकिन मैं सोचती हूँ, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि ये मेरी सास का कमरा हो सकता है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद इट माइट बी यूज्ड एज स्टोर रूम, और उसके बाद इसको स्टोर रूम में बदल देंगे, इसका स्टोर रूम में उपयोग किया जा सकता है। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट को ये बात समझ में नहीं आई। ही लुक्ड पजल्ड, वो पजल्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, मिसेज मलिक के ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन कहते हैं सोच, देखने का नजरिया, यानी मिसेज मलिक अपनी सास को किस नजरिए से देखती थी कि उसको स्टोर रूम में रखना चाहती थी, और उसकी मृत्यु के बाद में उस कमरे को स्टोर रूम के रूप में यूज करना चाहती थी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था मिसेज मलिक का, ये देख करके आर्किटेक्ट जो था थोड़ा सा पजल हो गया कि कोई ऐसे कैसे सोच सकता है अपनी सास के बारे में। आई मीन, मेरा मतलब है, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम, कि मेरी सास है वो इस रूम को उपयोग में ले सकती है फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट में, वर्तमान में। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते ही हो, सी इज ओल्ड एंड इन्फॉर्म, कि वो बूढ़ी हो गई है, एंड इन्फॉर्म का मतलब होता है वीक, कमजोर, कि वो कमजोर हो गई है। सी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, कि वो अब नहीं रहने वाली है, यानी ज़्यादा टाइम वो जिंदगी नहीं जीने वाली है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद यानी उसकी मौत होने के बाद, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर रूम, इस कमरे को एक स्टोर रूम में बदला जा सकता है। मिसेज मलिक एक्सप्लेन, मिसेज मलिक ने समझाया हाल्टिंगली, हिचकिचाते यानी हकलाते हुए। हाल्टिंगली का मतलब होता है रुक रुक करके बोलना, तो रुक रुक करके बोलते हुए उसने समझाया इसको, आर्किटेक्ट को ये बात। मिस्टर मलिक जॉइन देम, मिस्टर मलिक ने उनको ज्वाइन कर लिया, यानी बात करके टेलीफोन पर वो आ गए उनके पास। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, ऐसा लग रहा था कि जब वो टेलीफोन पे बात कर रहे थे, ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, उन्होंने इस सुझाव के अंदर अपने जो थॉट है, विचार हैं वो दिए थे कि ठीक है ये स्टोर रूम बनाया जा सकता है। ही टू, वो भी, वाज ऑफ द ओपिनियन, इस ओपिनियन के थे, यानी वो भी ये राय रखते थे, दैट द स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर, कि स्टोर है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम, हमेशा अच्छा होता है कि एक कमोडियस स्टोर रूम हो, कमोडियस मतलब बड़ा, खुला, सो दैट, ताकि वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, ताकि स्टोर रूम के अंदर रखे हुए जो ट्रंक्स होते हैं, संदूक वगैरह, बक्से वगैरह, उनको ज़्यादा फ्रीली इधर उधर किया जा सके, इसलिए जो स्टोर रूम होता है थोड़ा बड़ा होना अच्छा होता है। ये राय थी मिस्टर मलिक की। देन, और फिर इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट, और ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है, टू कीप इट टाइडी, टाइडी मतलब स्वच्छ, इसको साफ सुथरा रखना हो स्टोर रूम को, यदि बड़ा होगा तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा, ऐसी राय थी उनकी। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये निर्णय किया गया कि द रूम एडजेसेंट टू द किचन, कि किचन के पास वाला जो कमरा है, शुड बी 10 into 8, वो 10/8 का होगा। द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नैरोर, और इसकी वजह से जो कोर्टयार्ड है, आंगन है, वो थोड़ा सा संकरा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। बट दे डिडंट मैटर मच, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। All the rest had already been provided for, बाकी सभी सूचनाएं पहले से ही प्रदान कर दी गई थी, दे दी गई थी। And the plan was submitted for approval, और ये जो घर का प्लान था, ये जो योजना थी घर बनाने की, इसको अप्रूवल के लिए, स्वीकृति के लिए सबमिट कर दिया गया था टू द कॉरपोरेशन, नगर पालिका को। मिसेज मलिक टुक एन एंटायरिंग इंटरेस्ट, मिसेज मलिक ने, एंटायरिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है अथक प्रयास, अथक रुचि, यानी बहुत ही ज़्यादा रुचि जो लेता है उसको बोलते हैं, बिना थके जो इंटरेस्ट दिखाता है।
तो मिसेस मलिक ने अथक रुचि ली थी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के कंस्ट्रक्शन में। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग, वो खड़ी हुई देखी जा सकती थी, एट द साइट, उस स्थान पर, विद अम्ब्रेला, अपना छाता लेकर, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन भर। थ्रू आउट का मतलब है पूरा दिन भर। तो वो घर का निर्माण हो रहा था, उस साइट के ऊपर पूरा दिन भर छाता लेके खड़ी रहती थी। सी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, उसने हर डिटेल का सुपरविजन किया, निरीक्षण किया। एट टाइम्स, बीच बीच में, शी वुड गिव ए हैंड, वो हेल्प कर देती थी। गिव ए हैंड का मतलब होता है हेल्प करना, सहायता करना। टू द मेसन्स, मिस्त्रियों की, बीच बीच में मिस्त्रियों की सहायता कर देती थी। एंड अदर्स, और दूसरे लोगों की भी मदद कर देती थी। शी वॉज हैप्पी, शी वॉज द फर्स्ट, वो सबसे पहली व्यक्ति होती थी टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, जो निर्माण स्थल पर पहुंचती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और सबसे बाद में जाती थी। जब सब लोग चले जाते उसके बाद में वो जाती थी और सबसे पहले पहुंचती थी। सी एंश्योर्ड दैट, उसने बिल्कुल आश्वस्त किया कि देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि कोई भी सामग्री है वो वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, वो आइडल ना हो, यानी आलसी ना हो, बैठे ना रहे खाली। बिफोर लॉन्ग, थोड़े समय में, द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, घर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, बन गया। मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट, मिसेज मलिक ने जोर दिया कि, इंसिस्ट किया कि, शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड, कि वो नया फर्नीचर बनवाएगी फॉर द हाउस, घर के लिए। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर, वो पुराने फर्नीचर को प्रवेश नहीं देगी द न्यू हाउस, नए घर में। नॉट ए पीस ऑफ इट, इसका एक टुकड़ा भी नए घर में वो नहीं लेकर जाएगी। They were still in the midst of plans, अभी वे योजनाओं के बीच में ही थे, यानी योजना बना ही रहे थे। टू शिफ्ट होने की, नए घर में जाने की योजनाएं बना ही रहे थे। When they learned that, तभी उनको पता चला कि the house had been acquired, कि घर को अधिग्रहित कर लिया गया है by the government, सरकार के द्वारा, यानी सरकार ने घर को अपने कब्जे में ले लिया है। मिसेज मलिक was furious, मिसेज मलिक क्रोधित हो गई, फ्यूरियस हो गई। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही पल, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन द रेंट असेस्ड, मिस्टर मलिक ने मेंशन किया, बताया, द रेंट असेस्ड, जो उनको किराया दिया जाने वाला था, उसके बारे में जब बताया कि गवर्नमेंट हमें इतना किराया देगी, सी क्वाइटन डाउन, तो मिसेज मलिक है वो थोड़ी सी शांत हुई, क्वाइट डाउन, शांत हुई। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जब वो घर के निर्माण को सुपरवाइज कर रही थी, घर का निर्माण बनते हुए वहाँ निगरानी रख रही थी। सी हैड कल्टिवेटेड लव, कल्टिवेट का मतलब पैदा कर लेना, तो उसके अंदर प्यार पैदा हो गया था फॉर आवर नेबर्स, पड़ोसियों के प्रति। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उस कॉलोनी के अंदर फ्रेंड्स बना लिए थे मिसेज मलिक ने। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स, मिसेज मलिक ने विभिन्न प्रकार के प्लान सोच रखे थे, वेरियस प्लान्स सोचे थे फॉर डूइंग अप द हाउस। डूइंग अप का मतलब होता है टू डेकोरेट, घर को डेकोरेट करने के विभिन्न प्रकार के प्लान बनाए हुए थे। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, अब सारे जो प्लान है उनको भूल जाना था, क्योंकि घर जो है वो अब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, और उसके बाद उनका दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गया। मिसेज मलिक वाज हैप्पी, मिसेज मलिक खुश थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, कि अब उसको अपने घर को और ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। रिग्रेट, और पछताना नहीं पड़ेगा। नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, इसके अंदर नहीं रह पाई, इसलिए उसको पछताना नहीं पड़ेगा। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, सब्सटेंशियल मतलब काफ़ी, पर्याप्त, और फिर उसने जो उनको काफ़ी ज़्यादा किराया मिल रहा था उसके बारे में सोचकर फील कंसोल्ड, मिसेज मलिक ने थोड़ा सा कंसोल्ड महसूस किया, यानी थोड़ी सांत्वना महसूस की। ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते हुए। दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स, उनको बहुत सारे साल लग गए फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर फिर से ट्रांसफ़र होने के लिए काफ़ी टाइम बीत गया। इन द मीन वाइल, इसी बीच क्या हुआ, मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, मिसेज मलिक की सास है वो पास अवे का मतलब होता है डेथ हो जाना, गुजर जाना, उनकी डेथ हो गई थी, जिनके लिए वो स्टोर रूम बना रही थी, तो सास है वो गुजर गई थी। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की शादी हो गई थी। इन ए वे, एक तरीके से दे वर लक्की दैट, वे भाग्यशाली थे कि देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट,
कि उनके घर को सरकार को किराए पर दिया गया था, इसलिए वे भाग्यशाली थे। प्राइवेट टेनेंट्स, जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं किराएदार, आर सच ए हेडेक, वो वास्तव में सिर दर्द होते हैं। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स, उनकी शिकायतों का कोई अंत नहीं होता है। एंड डिमांड्स, और उनकी मांग का भी कोई अंत नहीं होता है। एंड देन, और फिर दे वर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर, और वे रेगुलर नहीं होते हैं, नियमित नहीं होते हैं। इन द पेमेंट ऑफ रेंट, किराए की पेमेंट देने में वे नियमित नहीं होते हैं। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट, मिसेज मलिक का घर जो है वो सरकार के द्वारा रिक्विजिशन किया गया था। यानी रिक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहित कर लेना, सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। द रेंट वाज क्रेडिटेड, इसलिए जो किराया था वो क्रेडिट हो जाता था टू देयर बैंक अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट में एवरी मंथ, हर महीने, रेगुलरली, नियमित रूप से उनके बैंक अकाउंट में किराया जमा हो जाता था। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनका बेटा है वो बचा था शादी करने से, यानी उसकी शादी करनी बाकी थी। मिस्टर मलिक थॉट दे, मिस्टर मलिक ने सोचा कि दे वुड रादर बी डन विद इट, कि वो ये काम भी कर दें बिफोर ही रिटायर्ड, रिटायर होने से पहले वो ये काम भी करना चाहते थे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की भी शादी कर दी गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक सर्विस से रिटायर हो गए थे। बट देयर हाउस हैड नॉट बीन येट रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनके घर को अभी भी गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया था, अभी भी गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं था। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ, मिस्टर और मिसेज मलिक है वो अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे इन ए रेंटेड हाउस, एक किराए के मकान में। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, मिस्टर मलिक अभी भी सरकार के साथ लड़ाई कर रहे थे, झगड़ रहे थे फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, घर को छुड़ाने के लिए। व्हेन हिज एंड केम, तभी उनका अंत आ गया। ही पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई, वो गुजर गए। विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस, बिना अपने घर में रहे। इवन फॉर ए डे, एक दिन भी अपने नए घर में नहीं रह पाए और उनकी डेथ हो गई। नाउ विद इन 3 months, अब 3 महीने के अंदर अंदर द हाउस वाज डी रिक्विजिशन्ड, अब घर को डी रिक्विजिशन करने वाली थी गवर्नमेंट, यानी घर का अधिग्रहण छोड़ने वाली थी। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज कीनर, मिसेज मलिक की जो बहू थी वो ज़्यादा कीन थी, ज़्यादा रुचि ले रही थी। देन मिसेज मलिक से ज़्यादा वो रुचि ले रही थी टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस, अपने खुद के घर के अंदर शिफ्ट होने की मिसेज मलिक से ज़्यादा रुचि उसकी बहू ले रही थी। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन, जिस समय उनको घर का पोजेशन दिया गया, घर का अधिकार दिया गया, पोजेशन ऑफ द हाउस, शी हैड इट पेंटेड, तो जो बहू थी मिसेज मलिक की उसने घर को पेंट करवा लिया, एंड पॉलिश करवा लिया, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और घर में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड, फर्नीचर वाले को ऑर्डर दे दिया गया टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेस, कि वो कई सारा फर्नीचर भेज दे, विच ही डिड, जो उसने किया, यानी उसने वो जो ऑर्डर दिया गया था वो सप्लाई कर दिया नए घर के अंदर, जो जो फर्नीचर कहा था उसको वो भेज दिया। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उनको सोमवार की सुबह घर में शिफ्ट होना था। बट एज दे वोक अप, लेकिन जैसे ही वे सुबह उठे, दे फाउंड दैट, उनको पता चला कि इट वाज रेनिंग, कि बरसात हो रही थी। द डाउनपोर वाज रादर हैवी, डाउनपोर मतलब बरसात काफ़ी ज़्यादा तेजी से हो रही थी, जोर से हो रही थी। दे वेटेड, तो वे इंतज़ार करते रहे। देन इट वाज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन, फिर मिसेज मलिक का जो बेटा था उसका टाइम हो गया था टू गो टू द ऑफिस जाने का। इट वाज डिसाइडेड दैट, तो फिर ये डिसाइड किया गया, दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि वे शाम को शिफ्ट होंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, बरसात पूरा दिन भर चलती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर, उतनी ही तेज बरसात होती रही जितनी पहले। इन द इवनिंग ऑल्सो, शाम को भी, शाम को बरसात कम नहीं हुई थी, जो सुबह हो रही थी उतनी ही तेज शाम को भी हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, चूंकि मंडे जो है वो एक ऑस्पिशियस डे था, एक शुभ दिन था, एक मंगल दिन था। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट, मिसेज मलिक जो है वो शिफ्ट होना चाहती थी नए घर में, इफ दे कुड, यदि हो सके तो शुभ दिन था मंडे, इसलिए मंडे को वे शिफ्ट होना चाहते थे। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, कंसिडरेशन का मतलब होता है दिमाग में रखना, फॉर हिज मदर, अपनी माँ को दिमाग में रखते हुए, यानी माँ की भावनाओं को दिमाग में रखते हुए, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट, बेटे ने शिफ्ट होने का डिसीजन लिया, या नए घर में शिफ्ट होना
होने का निर्णय है वो लिया। इवन थू इट कंटिन्यू टू रेन हैविली, हालांकि बरसात है वो तेजी से हो रही थी, मूसलाधार बरसात हो रही थी, फिर भी डिसीजन लिया कि हम नए घर में जाएंगे। दे सेंट फॉर ए टैक्सी, सेंट फॉर का मतलब होता है बुलवाना, उन्होंने एक टैक्सी बुलवा ली। इन एडिशन टू देयर ओन कार, इन एडिशन टू कार तो होता है के अतिरिक्त, अपनी कार के अतिरिक्त एक कार तो इनके पास थी, एक टैक्सी और इन्होंने बुलवा ली। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और उन्होंने एक औपचारिक मूव किया, यानी औपचारिक तरीके से नए घर में जाना शुरू कर दिया। द रेस्ट ऑफ द लगेज, बाकी का जो सामान है, कुड बी शिफ्टेड लेटर, उसको बाद में शिफ्ट किया जा सकता था, यानी बाद में वो ले जा सकते थे। एक बार चूंकि मंडे शुभ दिन था इसलिए वो जाना चाहते थे नए घर में। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, इंसेसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली, बरसात लगातार जारी थी। सीटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अपनी कार की पिछली सीट पर बैठे बैठे मिसेज मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज, मिसेज मलिक है वो यादों में खो गई, यानी पुरानी बातें याद करना शुरू कर दिया उसने। और पुरानी बातें क्या क्या याद कर रही थी, क्या क्या बातें दिमाग में आ रही थी, वो नीचे दिया इस पैराग्राफ में। व्हाट पेन सी हैड टेकन, उसने कितने कष्ट उठाए थे, कितनी दुखी वो हुई थी। वाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब घर का निर्माण चल रहा था तब वो कितने ज़्यादा कष्ट उठाए थे घर के लिए। द डेज वे दिन वेन सी मिस्टर मील्स, जब उसने खाना तक छोड़ दिया था। द डेज वे दिन सी स्टूड इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, जब वो स्कॉचिंग हीट यानी तपतपाती धूप के अंदर, सूरज की धूप के अंदर वो खड़ी रहती थी। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और जो काम चल रहा था घर का उसको सुपरवाइज करती रहती थी। द डेज, उन दिनों को उसने याद किया। सी वॉज ड्रेंस्ड इन रेन, जब वो बरसात के अंदर भीग गई थी। ड्रेंच का मतलब भीग जाना, गीला हो जाना। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, आर्किटेक्ट ने घर का एक स्केच बनाया था, घर के अंदर एक स्केच बनाया था रंगीन कलर से। द वे इट वुड लुक, जिस तरीके से दिखाई देता था व्हेन कंप्लीटेड, कि जब ये पूरा हो जाएगा तो ये घर कैसा दिखाई देगा, इसका एक स्केच आर्किटेक्ट ने बनाया था घर का। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी, और इस घर के अंदर, स्केच के अंदर एक औरत की तस्वीर थी। फिगर ऑफ द लेडी, एक औरत की तस्वीर थी इस घर के अंदर, क्योंकि घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट ने एक नक्शा बनाया था, उसका चित्र बनाया था, तो उसके अंदर उसने एक चित्र भी बनाया था लेडी का, ऑफ द हाउस। और वो लेडी कौन थी, घर की मालकिन। स्टैंडिंग ऑन द बरांडा, जो कि बरांडे में खड़ी है। विद अ बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, और उसने अपनी जो बैक है, पीठ है, वो मार्बल के पिलर की तरफ लगा रखी है। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, और कैसी लग रही थी, एलिगेंट मतलब शानदार, ग्रेसफुल भव्य, बहुत ही सुंदर लग रही थी। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, संतोष की एक प्रतिमा, कंटेंटमेंट कहते हैं संतोष, संतोष की प्रतिमा लग रही थी। क्लेड इन ए मैरून साड़ी, और कैसे ये जो प्रतिमा थी, ये जो इमेज बनाई थी आर्किटेक्ट ने नक्शे के अंदर, क्लेड का मतलब वस्त्र पहने हुई थी, मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी इसने, मैरून कलर की मतलब गहरे लाल रंग की साड़ी इसने पहनी हुई थी। मिसेज मलिक फेल्ट दैट, मिसेज मलिक ने सोचा कि द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि आर्किटेक्ट ने उसको पेंट किया था, कि आर्किटेक्ट ने उसका चित्र बनाया, क्योंकि घर की मालकिन तो वो थी उस टाइम। बट सी नेवर वोर मैरून कलर साड़ी, लेकिन वो कभी मैरून कलर की साड़ी पहनती नहीं थी। द फिगर इन द स्केच, जो स्केच के अंदर फिगर था, जो तस्वीर थी, हाउएवर वॉच एज टॉल एज मिसेज मलिक, हालांकि वो उतना ही लंबा था जितना मिसेज मलिक की लंबाई थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, अब ये रिक्लाइन का मतलब होता है झुक, सहारा लेकर के झुक करके खड़े हो जाना। अगेंस्ट द पिलर, तो पिलर का सहारा लेकर के वो झुक करके खड़ी हुई थी। सी स्टूड द वे, उस तरीके से वो खड़ी थी, यानी वो जो चित्र था वो इस तरीके से खड़ा हुआ था पिलर का सहारा लेकर। मिसेज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, जिस तरीके से मिसेज मलिक खड़ी हुआ करती थी। मिसेज मलिक सॉ द फिगर, मिसेज मलिक ने वो तस्वीर देखी इन द स्केच, उस स्केच में। एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, और वो गई और जो साज सज्जा का टेबल था, ड्रेसिंग टेबल था, उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मैनी ए टाइम, बहुत बार उसने ऐसा किया कि स्केच के अंदर वो देखती, अपने आप को महसूस करती कि आर्किटेक्ट ने उसको पेंट किया है, उसका चित्र बनेगा घर के बीचों बीच, और वो बहुत खुश होती थी और अपने आप को शीशे के अंदर जाकर के देखती थी। सी थॉट दैट, उसने सोचा कि सी मस्ट शो दैट स्केच, कि वो स्केच को दिखाएगी टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम, कभी अपनी बहू को ये स्केच वो दिखाएगी, ऐसा उसने उस टाइम सोचा था।
हर डॉटर इन लॉ, उसकी जो बहू थी मिसेज मलिक की, वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट, वो आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी, विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ। वो गाड़ी में सवार होकर के सामान लेके जा रहे थे, मंडे को नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। तो पीछे मिसेज मलिक बैठी थी और आगे वाली सीट पर उसकी बहू और उसका बेटा बैठा था। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, और उसकी बहू क्या कर रही थी, मूविंग द रियर व्यू ग्लास, यानी पीछे जो देखने का जो ग्लास होता है गाड़ी के अंदर, उस ग्लास को टुवर्ड्स हर, अपनी तरफ मोड़कर, शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, उसने अपने होठों को रीपेंट करना शुरू कर दिया, यानी लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया, मेकअप करना शुरू कर दिया। वेयर वाज द नीड टू पेंट द लिप्स, होठों को पेंट करने की क्या आवश्यकता है, कहाँ जरूरत है। व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जबकि वे अपने खुद के ही घर में जा रहे हैं। तो मिसेस मलिक सोच रही है मन में कि कहाँ जरूरत है अब होठों पे लिपस्टिक लगाने की, जबकि वे तो घर जा रहे हैं अपने खुद के ही। एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, दे वुड ईट, वे खाना खाएंगे, एंड देन गो टू स्लीप, और वे सोने के लिए चले जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, आजकल की लड़कियों के तरीके भी बड़े अजीब हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और ये लड़की किस तरीके से बातें करती है। शी वाज जेबरिंग इंसेसेंटली, जेबरिंग का अर्थ होता है स्टूडेंट्स बिना रुके बात करते रहना, बड़बड़ाते रहना, इंसेसेंटली कंटिन्यूअस, और ये लड़की है लगातार बड़बड़ा रही थी। Why must she talk with her own husband in English, वो अपने खुद के हस्बैंड के साथ इंग्लिश में बात क्यों कर रही थी। तो ऐसा मिसेज मलिक सोच रही थी पीछे बैठी बैठी। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक इंग्लिश में अच्छी नहीं थी, यानी इंग्लिश उनको कम आती थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वो केवल इसी के अंदर असफल हुई थी, फेल हुई थी, यानी इंग्लिश सीखने के अंदर ही वो पीछे रह गई थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा कर लेना, एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, बाकी जीवन में उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया था, पूरा कर लिया था। शी लर्न बॉल रूम डांसिंग, उसने बॉल रूम डांसिंग भी सीख लिया था। बॉल रूम डांसिंग स्टूडेंट्स होता है कपल डांस करते हैं रूम के अंदर या घर के अंदर कोई पार्टी में, फंक्शन में, तो उसको डांस को बोलते हैं बॉल रूम डांसिंग। सडनली इट अकर टू मिसेज मलिक, अचानक से मिसेज मलिक के दिमाग में आया, अकर टू मिसेज मलिक, मिसेज मलिक के दिमाग में आया, डेट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, कि हो सकता है कि जो आर्किटेक्ट ने फिगर बनाई है, जो स्केच बनाया है, वाज डेट ऑफ अ डॉटर इन लॉ, कि हो सकता है वो उसकी बहू का स्केच हो। हाउ कुड डेट बी, ऐसा कैसे हो सकता था। शी वाज नोवेयर ऑन द सीन, वो तो थी नहीं कहीं पर। व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वाज प्रिपेयर्ड, जब घर का प्लान बनाया गया था उस समय बहू तो थी नहीं, तो वो कैसे हो सकती थी, वो कैसे स्केच के अंदर आ सकती थी। बट देन, लेकिन फिर भी, शी वाज वियरिंग मैरून कलर साड़ी, लेकिन फिर भी उसने मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। डेट द फिगर इन द स्केच हैड, जो कि उस स्केच के अंदर जो तस्वीर थी उसने पहनी हुई थी, यानी स्केच में मैरून कलर की साड़ी पेंटेड की हुई थी, जो कि उसकी बहू ने पहनी हुई थी। यस, इट वाज मैरून कलर, ये मैरून कलर ही था। मिसेज मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, मिसेज मलिक को मैरून कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कभी उन्होंने पसंद नहीं किया था। इट वाज टू लाउड फॉर अ टेस्ट, और मैरून कलर उनके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा भड़कीला था, बहुत ज़्यादा लाउड था। इट वाज गर्ल्स लाइक अ डॉटर इन लॉ, ये उसकी बहू की जैसी लड़कियां थी, हु वर फाउंड ऑफ मैरून कलर, जो मैरून कलर की शौकीन थी। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। शी कैन वियर मैरून, वो मैरून पहन सकती है, श्योरली, निश्चित रूप से, सेड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ, मिसेज मलिक ने अपने आप से कहा मन ही मन में कि वो पहन सकती है मैरून कलर। आई विश, और मैं इच्छा करती हूँ, शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, वो उतना कठिन परिश्रम भी करे जितना कि मैंने किया था। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड, मैंने घर की हर ईंट को रखवाया था। बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने। इस घर को बनाने के लिए जितनी मेहनत मैंने की थी, उम्मीद करती हूँ कि ये भी इतनी मेहनती निकले। इन सन, धूप में, एंड रेन, बरसात में। आई स्टूड ऑन द साइट, मैं उस स्थान पर खड़ी रहती थी। सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का निरीक्षण करते हुए। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी से लेकर, टिल लेट इन द नाइट, रात को देर तक मैं वहीं पे खड़ी रहती थी और ध्यान रखती थी घर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रहा था उसका।
मैनी टाइम बहुत बार आई हेल्प द मेसन्स मैंने मिस्त्रियों की मदद की थी विद मोर्टार एंड ब्रिक्स। मोर्टार और ब्रिक, ब्रिक कहते हैं ईंट को और मोर्टार कहते हैं स्टूडेंट्स जो बजरी और सीमेंट का मसाला होता है उसको बोलते हैं, जिससे ईंट जो है वो लगाई जाती है, घर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं। तो बहुत बार मैंने मोर्टार और ब्रिक से जो मेसन्स हैं मिस्त्री हैं उनकी मदद भी की थी। मैनी टाइम्स बहुत बार आई होल्ड द रबर पाइप, होल्ड का मतलब होता है घसीटना, मैंने रबर के पाइप को घसीटा था एंड स्प्रेड वाटर और पानी छिड़का था ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, प्लास्टर की हुई दीवार पर, यानी सीमेंट लगाई हुई दीवार पर मैंने बहुत बार रबर के पाइप से पानी भी छिड़का था। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या होता है। देन दे रीच द हाउस, उसके बाद में वे घर पहुंच जाते हैं। हिज सन ड्रो द कार स्टे टू द पोर्च, उनका बेटा है कार को सीधा पोर्च के अंदर लेके जाता है। एंड हर डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट, और उसकी डॉटर इन लॉ वो इस कार से बाहर छलांग लगा देती है, तुरंत बाहर निकल जाती है। एंड देयर, और वहाँ सी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, और जाके कहाँ खड़ी होती है, रिक्लाइन का मतलब सहारा लेना, अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मार्बल पिलर का सहारा लेके खड़ी हो जाती है ऑन द बरामदा, बरामदे के अंदर। यानी जो स्केच बनाया था आर्किटेक्ट ने बिल्कुल उस स्केच की तरह वो जाकर के बरामदे में पिलर का सहारा लेके खड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली द वे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर, जिस तरीके से आर्किटेक्ट ने वो फिगर पेंट किया था, यानी नक्शे में तस्वीर बनाई थी घर बनाते समय कि ऐसा चित्र यहाँ पे बनाया जाएगा, मैरून कलर उसमें पेंट भी किया था, जो तस्वीर बनाई थी उसमें साड़ी का कलर, तो बिल्कुल जाकर के वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है उसी तरीके से इन द स्केच, जैसा कि स्केच में था। मिसेज मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हार्ट, मिसेज मलिक ने अपने हार्ट में, अपने दिल के अंदर, रेंच का मतलब है जकड़न, यानी थोड़ी सी मतलब उनको अच्छा नहीं लगा था ये चीज़, वो अपने आप को सोच रही थी कि तस्वीर तो मेरी बनाई थी आर्किटेक्ट ने, और हो सकता है आर्किटेक्ट ने मेरे साथ मजाक किया हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो, तो उन्होंने अपने थोड़ा सा रेंच महसूस किया, थोड़ी सी जकड़न महसूस की दिल में। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, हो सकता है आर्किटेक्ट ने उसका उपहास किया हो, यानी उसका मजाक उड़ाया हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये एक संयोग था, आर्किटेक्ट ने ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम ये बहू तो कहीं पे थी ही नहीं, आर्किटेक्ट ने तो पेंट किया था घर की मालकिन को ही, मिसेज मलिक को ही, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि ये सब कुछ हो गया। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, वरांडा में खड़े खड़े, क्लोज टू द पिलर, पिलर के पास, ट्राइंग टू कवर हर एलाबरेट हेड, और अपना जो एलाबरेट हेडू था, एलाबरेट मतलब बड़ा, हेडू कहते हैं बालों के जूड़े को, जो बालों का जूड़ा था उसको कवर करने की कोशिश करते हुए, विद अ मैरून कलर साड़ी, मैरून कलर की साड़ी से, हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, उसकी डॉटर इन लॉ यानी मिसेज मलिक की बहू इंस्ट्रक्शन दे रही थी, निर्देश दे रही थी टू द सर्वेंट्स, नौकरों को, अबाउट द लगेज, सामान को लेकर, इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, उस टैक्सी में से सामान को लाने के लिए, फॉलोइंग द कार, जो उनकी कार के पीछे आ रही थी, यानी इसमें सामान था, वो नौकरों को कह रही थी वो सामान इधर लेके आना, यहाँ लेके आना, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव फ्रॉम द टैक्सी, लगेज है वो टैक्सी से हटा दिया गया, निकाल लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव वे, और टैक्सी ड्राइवर चला गया। आफ्टर हैविंग बीन पेड, जब उसको भुगतान कर दिया गया, उसका किराया दे दिया गया, तो टैक्सी ड्राइवर है वो चला गया। मिसेज मलिक वाज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट, मिसेज मलिक है वो अभी भी बैक सीट पर बैठी हुई थी, ऑफ देयर कार, अपनी घर की कार पर, अभी वो नीचे नहीं उतरी थी। सी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, अब उनका मन कैसा था देखिए, हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, एक अजीब सी डुबो देने वाली सेंसेशन मतलब अनुभूति, एक ऐसी अनुभूति हो रही थी, बड़ी गलानी सी फील हो रही थी मिसेज मलिक को, तो एक सिंकिंग सेंसेशन फील कर रही थी और कार की पिछली सीट के ऊपर बैठी हुई थी। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, फिर उसके बेटे ने और बहू ने घर के अंदर प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट्स, पुट ऑन का मतलब जलाना, उन्होंने लाइट्स जलाई वन बाय वन, एक एक करके। एवरी रूम वाज लिट अप, हर कमरा प्रकाशित हो गया। मिसेज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइज, मिसेज मलिक ने अपनी आंखें पूरी खोल कर देखा। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अभी भी वो अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर ही बैठी हुई थी। इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, नोबडी सीम टू हैव रिमेम्बर्ड, किसी को भी याद नहीं रहा था, टू ओपन द डोर फॉर हर, उसके लिए दरवाजा खोलना, द वे इट वाज डन, जिस तरीके से ये पहले किया जाता था, यानी पहले उसका बेटा है वो अपनी माँ के लिए गेट खोलता था, कहीं पे जाते थे तो गाड़ी का दरवाजा खोल के उनको नीचे उतारता था, लेकिन अभी एक्साइटमेंट के अंदर याद ही नहीं रहा था किसी को।
सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उसके बेटे ने अपनी माँ के बारे में सोचा। ही रेन टू द पोर्च, वो दौड़ करके पोर्च में आया एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और गाड़ी का दरवाजा खोला। ए ड्राइव इन द इवनिंग, शाम की ऐसी एक यात्रा ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, मुझे नींद आने लग जाती है। द मदर स्पोक इन ए विस्पर, माँ ने, विस्पर का मतलब फुसफुसाना, धीरे से बोलना। माँ ने धीरे से अपने बेटे से कहा कि शाम को मैं इस तरह से ड्राइव करती हूँ, गाड़ी में यात्रा करती हूँ, तो मुझे उससे मेक्स मी गो टू स्लीप, मुझे नींद आने लगती है। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, अब मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ जो थी, बहू, हैड ऑल्सो कम आउट, वो भी बाहर आ गई थी। एवरीवन वाज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग, और मिसेज मलिक की बहू जो थी वो खड़ी हुई थी अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मार्बल पिलर का सहारा लेकर के, ऑन द वरांडा अगेन, फिर से बरामदे के अंदर वो मार्बल पिलर का सहारा लेके खड़ी हो गई थी। शी वाज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू, वो अपने बालों के जूड़े को कवर करने की कोशिश कर रही थी विद हर मैरून कलर साड़ी, अपनी मैरून कलर की साड़ी से। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई हैव नो एपिटाइट, मुझे भूख नहीं है। एपिटाइट का मतलब होता है भूख, कि मैं खाना नहीं खाने जा रही हूँ, यानी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। सेड मिसेज मलिक, मिसेज मलिक ने कहा। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहूंगी। द सर्वेंट सेड लेट डिनर ऑन द टेबल, और नौकरों ने टेबल के ऊपर डिनर है वो लगा दिया था। मिसेज मलिक ने कहा कि वो खाना नहीं खाएगी। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, तो अच्छा होगा कि आप अपने कमरे में चले जाएं। सेड द डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ ने कहा, उसकी बहू ने कहा कि अच्छा होगा, आप खाना नहीं खाएंगी, सोना चाहती हैं, तो अच्छा होगा कि आप अपने कमरे में चले जाएं। पॉइंटिंग टू रूम, उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए 10x8, जो कि 10/8 का था। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट, और उसका बेटा जो है मिसेज मलिक को इस कमरे तक लेकर के गया। होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़कर। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, वो बहुत ही भयानक रूप से नींद में थी। टेरिबली मतलब भयानक रूप से, अत्यधिक, ड्राउजी मतलब नींद में, उसको बहुत भयानक नींद आ रही थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो मैसेज दिया गया था कि मिसेज मलिक ने अपनी सास के लिए 10x8 का कमरा बनाया था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसे बदली कि इनको खुद को इस कमरे के अंदर, इनकी जो बहू आई थी नई, उसने इनके खुद को उस स्टोर रूम के अंदर रहने के लिए कह दिया कि आप स्टोर रूम के अंदर रहेंगी 10x8 के। मिसेज मलिक शूक हर हेड अगेन, मिसेज मलिक ने अपना सिर फिर से हिलाया। बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट, लेकिन इसमें गलत भी क्या था। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसका पति तो पहले भी जा चुका था। सी वुड फॉलो हिम, वो भी अपने पति के पीछे पीछे चली जाएगी। वन डे सी मस्ट डू इट, एक दिन तो उसे ये करना ही होगा, यानी एक दिन तो उसे मरना ही होगा, जाना ही होगा। तो उसकी बहू जो कर रही थी उसमें गलती भी क्या था। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, मैं सोचती हूँ कि ये मेरी सास का कमरा हो सकता है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद, इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर, इसको स्टोर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दीज वर्ड्स री इकोड इन मिसेज मलिक्स ईयर, ये शब्द री इकोड फिर से गूंजने लगे इन मिसेज मलिक्स ईयर, मिसेज मलिक के कानों में। यानी ये शब्द मिसेज मलिक के ही थे। जब घर का प्लान बनाया जा रहा था नए घर को बनाने का, तब वही बार बार आर्किटेक्ट से कह रही थी ये कमरा है वो 10x8 का होना चाहिए, और इसके अंदर मैं अपनी सास को रखूंगी, और उसके मरने के बाद में मैं इसको स्टोर रूम के लिए काम में लूंगी। और वो जो अपनी सास के लिए सोच रही थी, जब ये सास बनी तो इनको उस कमरे के अंदर रहना पड़ गया। एंड देन सी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, और फिर मिसेज मलिक ने सुना हर डॉटर इन लॉ कमेंट, अपनी बहू को कमेंट करते हुए, बोलते हुए सुना। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, कि घर जो है बाकी सब तो ठीक तरीके से प्लान किया गया है, अच्छे तरीके से वेल प्लान किया गया है। इट लेक्स ओनली ए स्टोर रूम, लेक का मतलब था कमी होना, इसमें केवल एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, मुझे एक थोड़ा सा बड़ा स्टोर चाहिए घर के अंदर। मिसेज मलिक हर्ड इट, मिसेज मलिक ने इसको सुना। एंड सी फेल्ट एज इफ, और उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि सी वाज सिंकिंग डीप, कि वो गहराई में डूब रही थी। एंड डीप, गहराई में डूब रही थी। इनटू ए बॉटमलेस वेल, एक अथाह कुएं के अंदर, यानी एक ऐसे कुएं में वो डूबती जा रही थी। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जिसका कोई पेंदा नहीं था, कोई तला नहीं था।
अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे फॉलो करने के लिए आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप के सर्च ऑप्शन में आप मुझे संजय कुमावत के नाम से सर्च करेंगे। और फॉलो अगर आपको नहीं करना आता है तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, उनको आप फॉलो करके मुझे फॉलो कर पाएंगे। तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ उस पर क्लिक करने के बाद में आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप का जो ऑप्शन आता है उसको चूज कीजिए। उसको चूज करने के बाद में आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ से जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद में आपको सबसे पहले लर्निंग ऐप वाले ऑप्शन के अंदर मोबाइल नंबर पूछेंगे, तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास में OTP आएगा, और OTP आने के बाद में आप उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ये देखिएगा, आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल, जो ईमेल है वो डालनी है। यहाँ पे आप अपना स्टेट डाल देंगे। जो के बाद में कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में कुछ इस प्रकार उसके अंदर यहाँ पर UPSC, बैंक, SSC, रेलवे ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो आप इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप चूज करें। थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर NDA लिखा हुआ मिलेगा, तो आप NDA एयरफोर्स एंड XY ग्रुप वाला जो है उसको चूज करेंगे। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हिंदी पे चूज करेंगे। हिंदी चूज करने के बाद में आप यहाँ ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये गोल गोल वाला, इसको हम सर्च के नाम से जानते हैं, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। और सर्च यहाँ पे जब आप दबाएंगे तो आपको लिखना होगा संजय कुमावत, और संजय कुमावत लिखने के बाद में आप फिर से सर्च करेंगे तो आपको मेरा इस तरीके का पेज नजर आएगा, जिसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा है फॉलो। ये जो फॉलो लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेंगे। उसके बाद में कुछ इस पर फेस आएगा, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड बन जाएगा, तो मैं फॉलोइंग लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। फिर आप संजय कुमावत या मेरी फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो भी मैं वीडियोस डालूंगा वो सबका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप मुझे अकेडमी की लर्निंग ऐप के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।